नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज जो खबर आ रही है वो सुबह से हेडलाइन बनी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर फेसबुक तक इस खबर ने तहलका मचा दिया है। जी हाँ, खबर जो आ रही है वो आपके लिए बहुत शॉकिंग है। दैनिक भास्कर ने बहराइच हिंसा को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया, वो होश उड़ा देने वाला है। याद कीजिए, बहराइच कांड में जब राम गोपाल मिश्रा छत पर चढ़ता है और उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। अब खबर यह आ रही है कि जो पूरी हिंसा थी या जो पूरा आयोजन था उसकी पहले से ही प्लानिंग की गई थी। दंगाइयों का स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर ने किया है, जो कैमरे पर यह कह रहे हैं कि हमें पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे दिए, अगर ज्यादा वक्त देते तो हम पूरे महाराजगंज को जला देते। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि थाना इंचार्ज दंगाई हाथ में हाथ मिलाकर इस पूरे इलाके को दंगे में झोंकना चाहते थे। ये हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन दैनिक भास्कर के वेबसाइट में जाकर आप ये पूरी खबर पढ़ सकते हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन में 2 युवकों ने क्या कुछ कहा, मैं आपको बताती हूँ। तो कल हम लोग महाराजगंज में थे, 2 एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ जाएगा वही फूंक देगा। कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो वो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे, सारे पुलिस वाले हट भी गए थे। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे में यह कबूलनामा है बहराइच हिंसा में शामिल उपद्रवियों का। बहराइच के महाराजगंज में हिंसा में कौन लोग शामिल थे, इसे रोकने में पुलिस क्यों फेल हो गई, क्या इस सब की पहले से प्लानिंग थी? इसको लेकर दैनिक भास्कर ने महाराजगंज और उनके आसपास गांव में पड़ताल किया। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण किरदारों को ढूंढा जिन्होंने बताया कि पूरी हिंसा प्लान्ड थी। महाराजगंज से 5 किलोमीटर दूर बेडवा गांव की सड़क पर 2 युवक मिले। उनसे जब पूछा गया क्या वे हिंसा में शामिल थे, शुरू में तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन काफी देर बातचीत हुई तो उन्होंने उपद्रव को सिलसिलेवार तरीके से बताया। दैनिक भास्कर में किए गए इस स्टिंग ऑपरेशन में और ये दिखाया गया है कि कैसे इन लोगों ने उस दिन हुए हिंसा के बारे में बताया। दोनों युवक जिस उपद्रव की बात कर रहे हैं वो 14 अक्टूबर को हुआ था। उस दिन राम गोपाल मिश्रा की 100 यात्रा निकाली गई थी। आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस दौरान महाराजगंज में विशेष वर्ग के घरों और दुकानों पर धावा बोल दिया। यहीं पर हीरो की एजेंसी में आग लगा दी गई। उसमें 25 से 30 गाड़ियां जलकर राख हो गई। यह एजेंसी अरुण शुक्ला के नाम से थी, लेकिन इसमें पैसा सिराज का लगा था। भीड़ में शामिल लोगों को ये बात पता थी। इसी के बगल में लखनऊ सेवा अस्पताल भी फूंक दिया गया। यह भी एक मुस्लिम का ही था। पुलिस अफसर ने विधायक को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बताया विधायक से पूछे बिना आसपास के 4 थानों में 151 मामूली केस तक FIR दर्ज नहीं होती। विधायक जी के पूरे जिले में होल्ड है। DMSP उनकी ही बात सुनती है। पुलिस अफसर ने बताया कि मुझे सूचना मिली थी कि राम गोपाल मिश्रा की पहले से ही अब्दुल हमीद के परिवार से टसल थी। अब्दुल का बेटा जिसने गोली मारी वह बदमाश है। अगर दोनों में विवाद नहीं होता तो राम गोपाल सिर्फ अब्दुल के घर का ही झंडा नहीं उखाड़ता, वहां तमाम मुस्लिमों के घर हैं जिन पर झंडा लगे हैं। बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसमें बीजेपी कनेक्शन है। बीजेपी के विधायक सुरेश्वर ने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की। इसकी चर्चा गोदी मीडिया में तो नहीं हुई, मगर सिर्फ उनकी वेबसाइट पर प्राइम टाइम में कोई डिबेट नहीं हुआ। इसकी वजह भी साफ है, बीजेपी के आगे गोदी मीडिया ने सर झुका रखा है। साहब के लिए ये गोदी मीडिया एक शब्द भी नहीं बोलने वाली। अगर गोदी मीडिया अपना काम करे, कटघरे में रखे भारतीय जनता पार्टी को, तो उसकी जर्जर कानून व्यवस्था, उसके नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान के बारे में जनता को बताए, तो ये सोशल मीडिया में हमारे जैसे चैनल की जरूरत ही नहीं पड़ती। गोदी मीडिया में जिस तरह से डिबेट होते हैं, अभी कुछ दिन पहले जी न्यूज में मेहदी जिहाद पर डिबेट हो रहा था। उनके महान एंकर्स क्या कह रहे हैं, गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में करवा चौथ पर मेहदी जिहाद के खिलाफ लठ जिहाद शुरू हो गया। अब से
मेहंदी लगाने वालों का आधार कार्ड भी चेक किया जाएगा। तो टीवी डिबेट्स में अब इसकी चर्चा हो रही है कि मेहंदी जिहाद क्या है। मेहंदी जिहाद के बारे में चीज़ें सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर की ये घटना है जब करवा चौथ पर औरतें मेहंदी लगाती हैं और ज़्यादातर मेहंदी लगाने वाली औरतें मुस्लिम होती हैं। तो उनसे एक युवक आके कहता है कि इनसे मेहंदी मत लगवाओ। गोदी मीडिया पर यही डिबेट्स होने लगी कि मेहंदी जिहाद आखिर क्यों फैला रहे ये लोग। तो इस तरह से जिहादी बातों पर उतर आया है गोदी मीडिया, और ऐसी ही सारी चीज़ें आज के समय में अपने समाज को भड़काने का काम कर रही है ये गोदी मीडिया। और जिस तरह से बहराइच कांड के बारे में पता चला और दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट ने सबकी आंखें खोल दी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबर के लिए फिर हम आपके साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।